हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए आज हम जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है मूर्तिकला शैली और चित्रकला शैली। आपके हर एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, क्या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ से जो है आपके हर साल किसी न किसी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसी को हम जो है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उसको आप करने में सक्षम होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ से नोट भी तैयार करते चलिएगा, ताकि जो है आपका एक अच्छा नोट जो है तैयार हो सके। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है मूर्तिकला शैली में देखेंगे। मूर्तिकला शैली के अंतर्गत हम जो है गंधार मूर्तिकला देखेंगे, गंधार मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे, मथुरा मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपके अमरावती मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो है चित्रकला शैली देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम जो है अजंता, एलोरा, बाघ और एलिफेंटा जो गुफाएं हैं उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जो है पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले गंधार मूर्तिकला में आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले याद रखिए कि इसका जो है पूर्ण रूप से जो है इस मूर्ति कला का जो विकसित हुआ था, वो हुआ था आपका मौर्य काल के टाइम पे, ठीक है। और इसका उद्भव जो है होता है वो यूनानी कला से होता है, ठीक है। यूनानी कला से जो है इसका उद्भव होता है। तो याद रखिएगा, पूर्ण रूप से जो विकसित हुआ है, ये अच्छे तरीके से विकसित जो है मौर्य काल के टाइम पे हुआ था। उद्भव इसका यूनानी कला से माना जाता है। प्रभाव इसमें देखने को मिलता है कि गंधार मूर्ति कला है तो इसमें जो है हिंद और यूनान की जो कला है उसका जो है यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें जो विषय वस्तु ली गई है वो भारतीय है, ठीक है। और जो कला है, जो उसमें कला दिखाई गई है वो यूनानी कला है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जो पश्चिमोत्तर भाग है, जो भारत है, देश है, उसका जो पश्चिम उत्तर भाग है वहाँ पे जो है ये कला विकसित हुई है। तो याद रखिएगा कौन से क्षेत्र में, तो पश्चिमोत्तर भाग में, ठीक है। आगे याद रखिए कि कनिष्क के समय में, मौर्य काल में तो ये विकसित हुई है, लेकिन मौर्य काल में जब कनिष्क आया था तो कनिष्क के समय में जो है ये विकसित जो है बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है। तो इनको जो है कुषाणों का भी जो है संरक्षण प्राप्त हुआ है। इसका संबंध देख लेते हैं, तो ये जो है किस धर्म से संबंधित है, तो जो मूर्ति कला है वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। मेनली इसमें जो है बोधिसत्व की मूर्तियाँ जो है बनाई गई है। आगे याद रखिए, क्षेत्र की अगर बात करते हैं किस क्षेत्र में ज़्यादा है, तो ये इसका क्षेत्र जो है तक्षशिला और जो पेशावर वाला क्षेत्र है वहाँ जो है इसका विस्तार देखने को या विकास देखने को मिलता है। पत्थर की बात करते हैं तो इसमें किस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, तो सबसे पहले याद रखिए भूरा या फिर काला स्लेटी जो पत्थर होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जो बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनाई गई है उसमें जो है वस्त्र को जो सलवट, जो इस तरह से जो सलवटे जो ली हुई वस्त्र होते हैं उस तरह से जो है यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। इसको दो भाग में हम बांट के देखते हैं। जब इसको प्रारंभ में जब इसको बनाया गया था तो मेनली जो है चूना, मिट्टी, प्लास्टर का इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसके बाद जो है धीरे धीरे जब विकसित होता गया तो इसमें जो है इस मूर्तियों में जो है पत्थरों का प्रयोग देखने को मिला। तो गंधार मूर्ति कला से जो है आपको इतने पॉइंट जो है यहाँ पे याद रखने हैं, डायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मेनली जो है कनिष्क याद रखिएगा कि कनिष्क के समय में विकसित हुई है, कुषाणों का काफ़ी संरक्षण इसको प्राप्त हुआ है, और जो पश्चिमोत्तर भाग है यहाँ जो है ये काफ़ी विकसित हुई है। आगे बात करते हैं मथुरा मूर्ति कला की। तो मथुरा मूर्ति कला का विकास देखते हैं, तो मथुरा वाला जो क्षेत्र है तक्षशिला है, वाराणसी है, कौशाम्बी है, ठीक है। तो यहाँ जो है मथुरा मूर्ति कला का विस्तार या विकास जो है देखने को मिलता है। और जो मथुरा मूर्ति कला है वो तीनों धर्म से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। जैन धर्म से भी, बौद्ध से भी और हिंदू धर्म से भी जो है ये संबंधित है। अगर हम पत्थर की बात करते हैं तो इसमें जो है लाल और श्वेत पत्थर का इस्तेमाल किया गया है इन मूर्ति कला में, क्लियर है।
अगर हम प्रतिमाओं की बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रतिमा जो है इस कला के अंतर्गत या इस कला से बनाई गई है, तो सबसे पहले जो महावीर स्वामी की जो मूर्ति हैं वो जो है उसमें जो है मथुरा मूर्ति कला का देखने को मिलता है। यक्ष यक्षिणी जो कुबेर की है, ठीक है, यहाँ देखने को मिलता है। चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति जो है, नग्न मूर्तियाँ हैं, साथ ही साथ जो गौतम बुद्ध की जो बाल विहीन है, मूछ विहीन मूर्तियाँ हैं, ठीक है, वस्त्र विहीन जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो सारी मूर्तियों में जो है मथुरा मूर्ति कला का जो है देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, इनको जो है कुषाण शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ है। तो जो गंधार मूर्ति कला है और जो मथुरा मूर्ति कला है, दोनों को जो है कुषाणों का संरक्षण प्राप्त हुआ है। अब आते हैं अमरावती में। तो अमरावती जो है देखते हैं, तो जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, गुंटूर जिले में अमरावती क्षेत्र, वहाँ जो है इस कला मूर्ति कला का जो है विकास हुआ है। इसमें याद रखिएगा कि संगमरमर पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे नागार्जुन की है जो आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी जो है अमरावती मूर्ति कला से संबंधित है। आगे याद रखिएगा कि जो ये मूर्ति कला बनाई गई है, मेनली जो है गौतम बुद्ध की जितनी जातक कथाएं हैं, ठीक है, उसका जो है वहाँ पे वर्णन या फिर उससे संबंधित है अमरावती मूर्ति कला। आगे देखते हैं, तो इसको जो है सातवाहन काल का संरक्षण प्राप्त है। अब यहाँ पे देखिएगा कि गंधार है और मथुरा है, ठीक है, इनको जो है कुषाणों का संरक्षण प्राप्त हुआ है, और जो अमरावती है इनको जो है सातवाहन काल का संरक्षण जो है यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मूर्ति कला में ये तीन जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं चित्रकला पे। ठीक है, तो चित्रकला पे आपको जो है कुछ गुफा, अगर हम चित्रकला की बात करते हैं तो चित्रकला में आपको 3 गुफाओं को याद रखना है, जिसमें है आपकी अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और बाघ की गुफा। साथ ही साथ आप जो है एलिफेंटा की गुफा को भी याद रखिएगा। अजंता की गुफा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्थित है आपके महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद वाला क्षेत्र है, वहाँ जो है अजंता की गुफा स्थित है। ठीक है, ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें जो है बुद्ध की जातक जो कथाएं हैं उसका वर्णन किया गया है। इसकी खोज अगर बात करते हैं तो इसकी खोज जो है जॉन स्मिथ द्वारा की गई थी। और यहाँ पे याद रखिए कि इसमें गुफाओं की संख्या कितनी, क्योंकि गुफाएं जो है काट काट के बनाई गई है, तो जिसमें जो है गुफाओं की संख्या कितनी है, तो 29 है। ठीक है, अजंता की गुफा में। और यहाँ पे याद रखिए पहला जो गुफा है वो पद्मपाणि से संबंधित है, जिसमें पद्मपाणि की चित्र उकेरा गया है। अगर हम यहाँ पे गुफा नंबर 16 की बात करते हैं तो गुफा नंबर 16 में जो है बुद्ध के जो उपदेश है उसका जो है अंकन किया गया है। और यहाँ पे जो है चैत्य और विहार दोनों जो है यहाँ पे स्थित है। अगर हम इसके निर्माण की बात करते हैं तो अजंता की गुफा का निर्माण जो है गुप्त काल और वाकाटक काल के दौरान हुआ है। इतनी चीज़ें आपको अजंता की गुफा से याद रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं एलोरा की गुफा की, तो एलोरा की गुफा जो है आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही स्थित है, और इसमें जो है गुफाएं हैं वो 34 गुफाएं हैं जो तीनों धर्मों से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तीनों धर्मों से संबंधित जो गुफा है वो कौन सी है, तो एलोरा की है, जिसमें बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। जिसमें जो है ये टोटल जो 34 गुफाएं हैं उसमें जो है 1 से 12 तक की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से जो है 29 तक की गुफाएं जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 गुफाएं जो हैं जैन धर्म से संबंधित है। अगर इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश द्वारा कराया गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर रंग की बात करते हैं तो इस गुफा में जो है किन रंगों का इस्तेमाल किया गया है, तो वाइट कलर, ब्लैक, ग्रीन और येलो। ठीक है, तो ये जो 4 कलर हैं जिसका इस्तेमाल जो है इस गुफा में किया गया है। आगे अगर हम आते हैं बाघ की गुफा, तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। खोज याद रखिएगा कि ये जो है डेंजर फील्ड द्वारा खोजा गया है।
गुफाओं की अगर संख्या की बात करें तो 9 जो है गुफाएं हैं, जिसमें जो है चौथे नंबर की गुफा जो है रंग महल है, जहाँ पे नर्तकी से संबंधित है। सॉरी। आगे अगर हम देखते हैं इसमें जो है किन किन चित्रों को देखने को मिलता है, तो जो स्त्रियों की जो है विभिन्न अवस्थाएं जो है का चित्र जो है इस गुफा में देखने को मिलता है। पशु पक्षियों का जो चित्र है इस गुफा में देखने को मिलता है, और नॉर्मल जो सामान्य जीवन है मानव का, उसका जो है यहाँ पे इस गुफा में चित्र देखने को मिलता है। अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो गुप्त और वाकाटक काल के टाइम के द्वारा ही जो है इसका भी निर्माण कराया गया था। तो गुप्त और वाकाटक में जो है बाघ गुफा और अजंता गुफा का निर्माण हुआ है। यहाँ पे नोट करके याद रखिएगा एलिफेंटा की गुफा जो राष्ट्रकूटों द्वारा जो है बनवाई गई थी। ये जो है त्रिमूर्ति से संबंधित है। त्रिमूर्ति में जो है हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। बस आपको यहाँ पे इतनी ही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो है आपका रहा मूर्तिकला और चित्रकला, ठीक है। इसमें जो है आप सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, वीडियो हमारा काम कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अगर आप जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ जो है वहाँ पे बेल आइकॉन आता है, तो बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन को क्लिक करते हैं सब्सक्राइब करने के साथ ही, तो जो है अगला जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा, जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसका जो है तुरंत ही जो है आपके फ़ोन पे जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।